हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। एक बार मैं फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ क्लास 8 का बहुत दिन के बाद एक और चैप्टर मैथ का लेके, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो आप सबसे माफी चाहूंगा बिकॉज इस बीच में मैं क्लास 6 और 7 पर ज्यादा फोकस कर रहा था। क्लास 8 में आने में मुझे थोड़ा समय लग गया, ठीक है। बट हम क्लास 8 में वापस आ गए हैं, तो आप सब स्टूडेंट्स के लिए सॉरी। और अब हम इसी को आराम से रेगुलर वाइज चलाएंगे, ठीक है। आप हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियोस देखते रहिएगा। तो अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज वो वीडियो भी जाके देख लीजिएगा। चैप्टर 8 है, यानी कि 7 चैप्टर हम लोग ने कंप्लीट कर लिए। 6 चैप्टर, एक चैप्टर मेरा बीच में छूट गया, उसको मैं बाद में कवर करूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले थोड़ा सा पिछली वीडियो को रिवाइज करते हैं। इस चैप्टर के बारे में थोड़ा इंट्रो जानते हैं क्या है, क्लियर। तो इंट्रो हमारा शुरू होता है रेशियो से। रेशियो अगर हम फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करते हैं हम लोग। यहां पर अगर किसी आपकी क्लास में, आइए मैं मान लेता हूं नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज आपके हैं 20 और नंबर ऑफ गर्ल्स 22, ठीक है। बॉयज 20, गर्ल्स 22। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे टोटल बच्चे टोटल काउंट हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पर रेशियो निकालना है, और रेशियो की लैंग्वेज क्या होगी वो एक बार हम देख लेते हैं। रेशियो की लैंग्वेज क्या होगी हमारी। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। तो जो पहले लिखा जाएगा नंबर ऑफ गर्ल्स, उसको हम पहले लिखेंगे, चाहे वो नीचे लिखा हो और अदरवाइज वो ऊपर लिखा हो। इसने बोला है नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो हमको फाइंड करना है बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमारा क्या है, तो यानी कि हमारा 22 है, ठीक है। और फिर रेशियो का साइन हमारा आप सब जानते होंगे इस तरह से होता है। और बोला गया नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज हमारा क्या है 20, ठीक है। तो ये जनरल रेशियो है हमारा। अब इसको हम लोग फिर सिंपलीफाई करते जाते हैं मैथ में, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग आगे, ठीक है। तो इतना आप सब समझ गए होंगे, ये जनरली एक रेशियो टाइप का क्वेश्चन था। अब इसको अगर हम लोग पढ़ते हैं परसेंटेज में, उस पर थोड़ा सा हम वर्क करते हैं। परसेंटेज, अब परसेंटेज में बोला गया परसेंटेज ऑफ बॉयज, 40% बोला गया हमारे क्लास में बॉयज हैं, और 60% बोला गया वो हमारी क्या है, गर्ल्स हैं। तो बॉयज के बेसिस पे हमको यहाँ पर गर्ल्स का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग सीधे सीधे 40 और 60 का वो हम लोग निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, उससे थ्रू कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। यहां पर थोड़ा क्वेश्चन लिख लेता हूं। अगर 2/3 निकालना है, लाइक जैसे हमारे 2 यहाँ पर बॉयज हो गए और 3 हमारा गर्ल्स हो गए, ठीक है। तो टोटल हम लोग कैसे निकालेंगे, रेशियो से परसेंटेज। पहले तो हम परसेंटेज को ही परसेंटेज में चेंज करेंगे, तो परसेंटेज को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो पहले हम बॉयज की निकाल लें हम लोग। बी देखिए, बी को हम बॉयज से डिनोट कर रहे हैं और जी हमारा गर्ल्स से डिनोट होगा। तो बॉयज हमारे कितने हैं 2, कितने में से हैं, तो ये हमारा बॉयज है, ये हमारा गर्ल्स है। मैं इसको ही 2 और 3 का रेशियो में लेके चल रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज ये 2 और 3 का रेशियो ही लिखा हुआ है। तो 3 हमारा क्या है, वो गर्ल्स है। और अगर हम टोटल से में से काउंट करेंगे तो टोटल हमारा क्या होगा 2 और 3 5,
और हम लोग परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 20 आ जाएगा और ये हमको मिल जाएगा 40%। ठीक है। इसके बाद गर्ल्स का हम लोग रेशियो निकालते हैं, तो देखिए 3/5 इंटू 100, तो ये 5 से कट जाएगा, तो ये हमको मिल जाएगा 60%। तो इसको हम लोग रेशियो में सीधे तरीके से यूं लिख सकते हैं, 40% रेशियो ऑफ 60%। तो ये हमारा जनरल केस में हो गया परसेंटेज के अकॉर्डिंग। इसके अलावा अगर हम लोग परसेंटेज को ही चेंज करते हैं, जैसे कि बॉयज के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने बोला गर्ल्स का पर पूछा गया है रेशियो परसेंटेज, तो 2 हमारे क्या हो गए बॉयज। और इस बार बोला कि गर्ल्स के बेसिस बोला गया, तो यहाँ हम लोग टोटल नहीं रखेंगे, यहाँ हम लोग 3 रखेंगे, बिकॉज गर्ल्स के बेसिस पे। ये आपको थोड़ा सा लैंग्वेज फोकस करना पड़ेगा। अगर बोला जाए कि टोटल के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो 2/5, गर्ल्स के अकॉर्डिंग पूछा गया तो 2/3। ठीक है। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा पूरा तो नहीं कटेगा, ये हमारा जाएगा 33.3 टाइम्स। ठीक है। तो हमारा तो मिला के ऐसे रेशियो बनेगा कि 66.6%। अगर मैं ये पूरा लेता तो ये ओवरऑल कैंसिल हो जाता। ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं परसेंटेज को कैसे इसमें हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। इसी में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परसेंटेज में ही हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 72% निकालना है ऑफ 25 का, अब 25 का 72% हम लोग कैसे निकालेंगे? ठीक है। तो भैया 72 लिखा है, इसको लिख दीजिए। परसेंटेज को क्या करते हैं हम लोग, बटे में ले आते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और यहां हम लोग रख दिया 25। अब 25 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, और 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 18। इतना आपको पता है ना कि अगर परसेंटेज से बनाते हैं तो हमको डिवाइड करते हैं, और अगर हमको उसमें परसेंटेज कन्वर्ट करना हो तो हम लोग परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और वरना 100 से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है वो देख लेते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करते जाइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए लिंक। इंक्रीज और डिक्रीज, अभी दिवाली गई कुछ दिन पहले। ठीक है, हम एक जस्ट एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, मैथ ज्यादा कुछ नहीं है, मैथ एक बस एग्जांपल आप समझिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। तो अभी दिवाली गई, धनतेरस आया, आपने उसे उसमें कुछ शॉपिंग करी जाके। धनतेरस था दिवाली से पहले, तो उसमें आपने शॉपिंग करी जाके। अब आपने शॉपिंग करी, आ गए बाइक लेने के लिए, बाइक आपने पूछी, बाइक आपको पड़ी 54,000 की, कोई बाइक पड़ी। अब उसने बोला कि धनतेरस की वजह से 10%, आपने बहुत पहले पूछी थी तब आपको 54,000 की थी, लेकिन आप धनतेरस का मौका था भाई, सबको ज्यादा थी, तो उसने बोला कि भाई इसने 10% बाइक के रेट इंक्रीज हो गए। ध्यान से समझिएगा, यहां बोला गया है 10% इंक्रीज। तो आप धनतेरस वाले दिन गए, आपने पूछा कि कितने की है बाइक, तो आपने बोला 54,000 पहले की थी, आपने बोला कितनी थी, अब उसमें 10% का इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीज हो गई है। ठीक है। तो अब कितने की हो गई आपको बाइक, अब आपको तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, 54,000 का 10% निकालेंगे। यहां से आप 10% फाइंड करिए। ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, 54,000 इंटू 10 अपॉन आपका 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 5400। ठीक है। लेकिन ये इसकी एक्चुअल प्राइस नहीं है, ये प्राइस वो है जो ये बढ़ गई है 10%। तो टोटल आपकी कितनी प्राइस हो गई, तो अभी की
अभी आपका बाइक का प्राइस कितना हो गया? तो पहले वाला बाइक का प्राइस कितना था? 54,000 प्लस 5400, इसको ऐड करेंगे 0049 और 59400, ये आपका अभी का करंट का प्राइस हो गया। ठीक है, अब अगर वो बोलता अब भाई किसी और ओकेजन पे आप पहुंच गए, ठीक है, अब वही बाइक वाला बोल रहा है 54,000 की थी, कोई ओकेजन लेते हैं, जैसे लॉकडाउन के टाइम लेते हैं, लॉकडाउन के टाइम पे ज्यादा बाइक्स बिकी नहीं, ठीक है, तो उसने बोल दिया कि भैया यहाँ 10% का इंक्रीज नहीं होगी, ये हो जाएगी 10% डिक्रीज। ठीक है, अब 10% डिक्रीज होगी, अब डिक्रीज बोला गया तो भाई माइनस में जाना पड़ेगा, तो सब कुछ यहाँ सेम है बिकॉज 10% ही है, तो ये सब सेम निकाला आपने, बट यहाँ आपने क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया। माइनस करेंगे तो ये नई वैल्यू देगा 0 से 8 4, ये आपकी माइनस वाली, ये प्लस वाली वैल्यू हो गई और ये माइनस वाली वैल्यू हो गई, ये डिक्रीज वाली वैल्यू हो गई और ये हमारी इंक्रीज वाली वैल्यू हो गई। ठीक है, तो आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। तो इतना ही रखते हैं आज की वीडियो में, अगले वीडियो में बात करेंगे। तो पसंद आया वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में इसके नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए।